जय भीम। 14 अप्रैल आज वैसे महान पुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू ग्राम में हुआ था, जिनका नाम है संघर्ष पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज उनका जन्म दिवस है। मैं उन्हें अपने आदर्श पुरुष के रूप में जानता हूँ। आज मैं उनके जीवन के बारे में अगर आपके समक्ष दो बातें रख रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं उन व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो व्यक्ति अपने पूरा जीवन समाज के लिए, देश के लिए कुर्बान कर दिया। वैसे व्यक्ति के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। पूरा देश जो है आज उन्हें याद कर रहा है। मुझे भी मौका मिला तो मैं भी आपके सामने आज अपने बातों को रख रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जिस समाज में हुआ, उस समाज को दलित माना जाता था, अछूत माना जाता था। उस समाज में जन्मे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज इतने महान हो चुके हैं, इतने महान हो चुके हैं, जो देश की बात नहीं कर रहे हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। आज उन्हें दुनिया जानता है। आज वैसे पुरुष बन चुके हैं जो आज उन्हें दुनिया जानता है। और मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, आखिर कैसे छोटे समाज में, छोटे परिवार में जन्मा एक व्यक्ति इतना महान कैसे बन गया। तो इतना महान बनने का मुख्य कारण है शिक्षा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इनके ऊपर अगर बात करूँ तो समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इनका जीवन ऐसा रहा है कि इनके जीवन के ऊपर अगर कोई बात करे तो उन्हें समय का पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं बात शुरू किया और टाइम कितना हो गया। वैसे व्यक्ति के बारे में आज मैं दो लाइन कह रहा हूँ। तो ये व्यक्ति आज महान बने हैं, जिसका कारण एक ही है, शिक्षा। मैं हर एक इंसान से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अपने बच्चे को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को शिक्षा से जोड़िए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा संपत्ति है जो इंसान से कोई बांट नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। यही पाकर के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज इतने महान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षा से जुड़ने के बाद इनका विचार इतना महान हो गया जो इन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। इन्होंने हमेशा अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचने का काम किया, क्योंकि इनका जन्म तो हुआ दलित परिवार में, जिसे दलित बोला जाता था, लेकिन इनका विचार दलित नहीं था, इनका सोच दलित नहीं था। इनका सोच जो है इतना महान था, जो आज इस सोच के बदौलत, इस शिक्षा के बदौलत आज ये महान हो गए। आने वाले समय में भी महान रहेंगे, मैं आशा करता हूं, क्योंकि वैसे व्यक्ति
जिसके पास शिक्षा की कमी नहीं हो। आज हम लोग 2-4 बुक पढ़ लेते हैं तो कहते हैं बहुत पढ़े लिखे इंसान है। हमारे पास अगर मैट्रिक इंटर बीए की डिग्री हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। लेकिन जिस समाज में इनका जन्म हुआ उस समाज में पढ़ना उस समय गुनाह माना जाता था। वैसे समाज के एक लड़का आज 32 डिग्री लेकर के जो है देश के सामने रख दिया। वैसे समाज का लड़का जिन्होंने इस देश का पहला कानून मंत्री बना, वैसे समाज का लड़का जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया। मुझे गर्व होता है इनका नाम लेते हुए, जिन्होंने उस समाज में जन्म लिया था जिन्हें पढ़ना गुनाह समझा जाता था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा, अपने संघर्ष को जारी रखा। इतने महान हो गए जो इनका विचार का तुलना आज तक नहीं किया जा रहा है। इतना महान विचार है इनका। वैसे व्यक्ति के बारे में अगर मैं सोचता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं तो आंखें जो है नम हो जाती है। जो कितना संघर्ष इन्होंने किया अपना जीवन में, क्या क्या कुछ नहीं झेला, फिर भी अपने लिए नहीं सोचे, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचे। अपने जीवन के बारे में सोचते तो कहीं कुछ दिन और जिंदा होते, लेकिन अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में इतना सोचे जो हमें लगता है इनका मृत्यु जो है समय से पहले ही हो गया। जिस समाज में इनका जन्म हुआ था, जब इनके पास उच्च विचार आया तो इन्होंने सोचा कि मैं उस समाज में जन्म तो ले लिया जिस समाज में इतने ज़्यादा भेदभाव हैं, लेकिन मैं मरूंगा तो इस समाज में नहीं रह करके। इन्होंने वैसे समाज में जन्म लिए थे जिस समाज को दलित और अछूत बोला जाता था। उस दलित और अछूत को समाज बोले या धर्म बोले, त्याग करके उन्होंने धर्म चेंज करके मरने से पहले बौद्ध धर्म को अपना करके इन्होंने जीवन को अंतिम सांस लिए। आज मैं इनका जन्म दिवस के ऊपर 2 बात रख रहा हूं आपके समक्ष रखा हूं। मैं इनका कहानी नहीं बताया हूं क्योंकि आज मैं इन्हें चाहता हूं खुशी खुशी याद करूं, और कर भी रहा हूं। ये हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे समाज के लिए आदर्श हैं। तो मैं चाहता हूं आज मैं इन्हें खुशी खुशी याद करूं, और मैं अपने बातों को यहीं पे विराम देता हूं क्योंकि ज़्यादा मैं आज नहीं बोलूँगा। इनके जीवन के लिए मैं अपने आप को जो है जो भी कहूँ छोटा ही शब्द रहेगा। जितना इन्होंने संघर्ष किया, कभी इनके ऊपर मैं शुरू से संघर्ष से लेकर के इनके मृत्यु तक का जो है, और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किए, क्या क्या कैसा कैसा संघर्ष रहा, सारे कुछ आपको बताऊंगा। वो वीडियो लगभग 1 से 2 घंटा का होगा। आज मैं इसी बात को कह करके अपने आप को जो है क्या बोलूं, शब्द छोटा पड़ रहा है। अपने शब्द को विराम देता हूं यहीं पे। जय भीम, जय भारत।